नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। वैसे तो मल्टीप्लाई करना सभी को याद है, लेकिन हम वैदिक गणित की मदद से कुछ ऐसे नंबरों का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जो 50 के करीब हो, यानी कि या तो इसे वो ज़्यादा हो, जैसे कि 52, 55, 60 ऐसे नंबर्स हो जाए, या फिर वो 50 से कम हो जाए, है ना। जैसे कि 48 हो जाए, 46 हो जाए। ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है 52 इंटू 54। अब हमें यहाँ पर देखना है कि 52 जो है वो 50 से कितना ज़्यादा है। तो आप कहेंगे सर 2 ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर प्लस का 2 लिख दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे 54 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 4 ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर प्लस का 4 लिख दिया, क्योंकि ज़्यादा है 50 से, इसलिए हमने प्लस का 4 लिख दिया। अब हमें क्या कर देना है कि 52 प्लस 4, अगर हम 52 प्लस 4 करेंगे तो आंसर आएगा 56, राइट। और यदि हम 54 इंटू 54 प्लस 2 करेंगे तब भी आंसर आएगा 56, यानी दोनों ही केसेस में हमारे पास आंसर सेम आ रहा है, राइट। अब हमें क्या कर देना है, जो 56 से हमारा आंसर आया है इस 56 का आधा कर देना है, या तो कहिए आधा कर दे या फिर कहिए कि 2 से डिवाइड कर दे, तो आ जाएगा आंसर 28। अब यहाँ पर हमें लाइन को ड्रॉ करके जो आंसर आया है 28, इसे हमने यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। तो हमने यहाँ पर 28 लिख दिया है। अब हमें क्या कर देना है कि 2 और 4 जो है इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 और 4 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 8। दोस्तों यहाँ पर हमें रुक जाना है, क्योंकि 8 जो है वो सिंगल डिजिट है। हमें इसे डबल करने के लिए इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 0। तो ये हो जाएगा 08। अब हमें इसे यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, तो आंसर हो जाएगा 2808। और यही दोस्तों 52 इंटू 54 का फाइनली आंसर होगा। तो है ना बहुत ही ईजी वैदिक मैथ्स। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक नई संख्या लेते हैं। हमने यहाँ पर इस बार संख्या ली है 45 इंटू 43, जो कि 50 से दोनों ही कम है। अब हमें देखना है कि 45 जो है 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो हमने यहाँ पर माइनस का 5 लिख दिया। और 43 कितना कम है, 7 कम है, तो हमने यहाँ पर माइनस का 7 लिख दिया। अब हमें क्या कर देना है कि 45 जो 45 है इसमें यहाँ पर माइनस का 7 है, क्योंकि इसलिए हमें 45 में से माइनस 7 करना पड़ेगा। 45 में से माइनस अब 7 करेंगे तो आंसर आएगा 38। और 43 में से अगर हम -5 करेंगे तब भी आंसर आएगा 38, राइट। अब जो 38 हमारे पास आंसर आया है इसका हमें आधा कर देना है, या फिर 38 को 2 से डिवाइड कर देना है। तो जब 38 को हम 2 से डिवाइड करने की बात करेंगे या आधा करने की बात करेंगे तो वो हमें कर देना है। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास 19। अभी जो 19 है इसे हमें यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करके यहाँ पर लिख देना है, राइट। तो हमने यहाँ पर 19 लिख दिया है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना है कि जो 7 और 5 है इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 5 जा 35। तो ये हमारे पास 35 आंसर आएगा। इस 35 को हमें 19 के इस साइड में लिख देना है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो फाइनली 45 इंटू 43 का आंसर हो जाएगा वो होगा 1935। इसकी दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ईजीली तरीके से ऐसे सवालों को जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम एक नई संख्या लेते हैं। अब इस बार हम जो संख्या लेने वाले हैं वो थोड़ी सी यूनिक है, यानी कि हमें अब इस तरीके से संख्या लेना है कि एक जो है 50 से ज़्यादा हो एक संख्या, और एक संख्या हो जो 50 कम हो। तो इसलिए हमने संख्या ली है 46 इंटू 57। अब देखना है कि 50 से कितना कम है, 46 4 कम है, तो हमें यहाँ पर माइनस का 4 लिख देना है। और 57 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर प्लस का 7 लिख दिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 46 और नीचे लिखा है प्लस का 7, इसलिए 46 में प्लस का 7 होगा तो आंसर आएगा 53, राइट। और 57 माइनस 4 अगर हम करेंगे तो भी आंसर आएगा 53। अब जो आंसर हमारा 53 आया है तो हमें क्या करना है, या इसे
समझते हैं? तो 50 को 2 से 26.5 पर जो डेसिमल आया है, जब जो पॉइंट आया है, इसे हटा करके हमें ये संख्या यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। तो ये आ जाएगा 2650, राइट। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना है कि 7 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बोर्ड मास के जो है हम लोग इसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 28, है ना। 7 4 जा 28 और प्लस माइनस माइनस। अभी जो माइनस का 28 आया है, ये 2650 में से हम 28 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 2622। और यही दोस्तों फाइनली आंसर होगा। तो है ना इजी। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ जिसे आप कमेंट में, जिसका आंसर आप कमेंट करेंगे। यानी कि मैं 45 × 54 एक क्वेश्चन देता हूँ और एक क्वेश्चन देता हूँ 56 × 42। और अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, डेफिनेटली आप चलाते हैं, तो सीखो वैदिक मैथ्स को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो